प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज हम लोग उत्तर प्रदेश विशेष की क्लास करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश विशेष में आज हम जो प्रश्न लेने लिए हैं वो प्रश्न आपके हैं अभी तक के पूछे गए समस्त मिलान के प्रश्न, यानी जो मिलान के प्रश्न आते हैं कि एक तरफ एक कॉलम में कुछ दे देता, चाहे उद्योग को दे देता है, चाहे यहाँ के क्या कहते हैं कृषि संबंधित कोई चीज़ दे देता है, या निर्माण संबंधित कोई चीज़ दे देता है, या ठीक है वहाँ पे वहाँ पे क्या कहते हैं कुछ हमारे जिला मुख्यालय से हैं जिनका नाम किसी और नाम से जाना जाता है तो उसे मिलान करने के लिए दे देता है। ऐसे मिलान करने के लिए हर एक एग्जाम में यूपी के प्रश्न आते हैं। तो आज हमने 27 मिलान वाले को लिया है और 27 में चार चार हैं, यानी टोटल 27 का अगर चार के हिसाब से आप देखेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे ये आप कैलकुलेट कर लीजिए। 25 चौके 100 होता है और 27 चौके आपका हो जाएगा दो ठो और, यानी 108। 108 9 क्वेश्चन है, यानी 100 प्लेस के बारे में हम लोग समझने वाले हैं और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक एक करके देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। पहले सेगमेंट में चार चीज़ें दी गई हैं उद्योग से संबंधित। पहला है लकड़ी का खिलौने। तो लकड़ी के खिलौने कहाँ से हैं? वाराणसी से। लकड़ी के खिलौने कहाँ से? वाराणसी से। खेल का सामान, इसको जूम कर दें और थोड़ा सा आपको आसानी से दिखेगा। हाँ, खेल का सामान मेरठ से है। पीतल की मूर्तियाँ मथुरा से हैं। और दिया सलाई उद्योग कहाँ से? बरेली से। ठीक है, तो लकड़ी के खिलौने वाराणसी, याद करते चलिए। लकड़ी के खिलौने वाराणसी, खेल के सामान मेरठ, उसके बाद आपका पीतल की मूर्तियाँ मथुरा, दिया सलाई उद्योग बरेली। दूसरा है आपका रेनोकोट एल्युमिनियम के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है। ऋषिकेश, ऋषिकेश जिसे कहते हैं एंटीबायोटिक्स के लिए मशहूर है उत्तर प्रदेश में। मेरठ खेल के सामान के लिए, देखिए दूसरी बार मेरठ का उपयोग किया गया यहाँ पे। और अलीगढ़, अलीगढ़ किसके लिए मशहूर है? तो ताले का, अलीगढ़ का ताला फेमस है, अलीगढ़ का ताला मशहूर है। उसी तरह से आगरा का क्या है? तो पेठा मशहूर है। आगरा का क्या है? पेठा मशहूर है। लखनऊ का क्या है? तो लखनऊ का आम मशहूर है। तो इस प्रकार से अलग अलग चीज़ें अलग अलग जगह की हैं। बहरहाल यहाँ पे जो हमारे पास चार दिए गए, रेनोकोट एल्युमिनियम, ऋषिकेश एंटीबायोटिक्स, मेरठ खेल का सामान और अलीगढ़ ताले। तीसरे सेगमेंट को देखते हैं। यहाँ पे केंद्र दिए गए हैं और उसके उद्योग दिए गए हैं। तो आगे बढ़ जाते हैं। आंवला, आंवला एक प्लेस का स्थान है। आंवला से क्या संबंधित है? आंवला से संबंधित है उर्वरक, उर्वरक उत्पादन के लिए संबंधित है। मोदी नगर, मोदी नगर कहाँ से संबंधित है? मोदी नगर रबड़ से संबंधित है। मोदी नगर स्थान है और किससे संबंधित है? रबड़ से संबंधित है। बाराबंकी, बाराबंकी में पाली फाइबर उद्योग कौन सा है? बाराबंकी में पाली फाइबर है। प्रश्न पूछे गए जहाँ, यहाँ पे जितने लिए गए हैं सब प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं लिया गया जो अपने से तथाकथित बना लिया गया, सभी प्रश्न पूछे गए हैं। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न ही है और आगे पूछे जाएंगे भी। इसी तरह से मिलान करने के लिए देता है, तो देख लीजिए। इसमें से रिपीट प्रश्न पक्का आने वाला है, आप देख लीजिएगा। पेपर करके आने के बाद आप बताइएगा मैं। बाराबंकी पाली फाइबर। कानपुर विस्फोटक पदार्थ, कानपुर से और सी भी चीज़ें निकलती हैं लेकिन इस ऑप्शन में विस्फोटक पदार्थ था, तो इसलिए आपका क्या हो गया? विस्फोटक पदार्थ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन आपके सामने आता है सेगमेंट नंबर 4 और सेगमेंट नंबर 4 में आपका आ जाएगा फिरोजाबाद। फिरोजाबाद किसके लिए मशहूर है? फिरोजाबाद की चूड़ियाँ फेमस है। तो कांच की चूड़ियों के लिए मशहूर है। फिरोजाबाद किसके लिए मशहूर है? कांच की चूड़ियों के लिए मशहूर है। कानपुर चमड़े के सामान के लिए मशहूर है। कानपुर से चमड़े का जूता इत्यादि बनता है। तो कानपुर किसके लिए मशहूर है? चमड़े के सामान के लिए मशहूर है। नजीबाबाद, नजीबाबाद एक प्लेस है जहाँ पे मशहूर किसके लिए? प्लाईवुड के लिए। किसके लिए? प्लाईवुड, जो प्लाई आती है आपके तख्ते में लगती है ना, उसी के लिए मशहूर है। और सहारनपुर कागज की लुगदी, कागज और लुगदी के लिए मशहूर है। सहारनपुर किसके लिए मशहूर है? कागज और लुगदी के लिए। याद कर लीजिएगा, सभी इंपॉर्टेंट यहाँ पे। फिरोजाबाद कांच की चूड़ियाँ, कानपुर चमड़े के सामान, नजीबाबाद प्लाईवुड और सहारनपुर कागज की लुगदी से संबंधित है। पांचवा देखते हैं। पांचवा है इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री रायबरेली से संबंधित है। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी से संबंधित है। ठीक है, झांसी गलत लिखा गया, उसको सही कर लीजिए। कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कृत्रिम अंग निर्माण निगम कानपुर से संबंधित है। उर्वरक कारखाना फूलपुर संबंधित है। उर्वरक कारखाना कहाँ संबंधित है? फूलपुर से संबंधित है। जनपद की बात कर लें। जनपद मुख्यालय, नीचे से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे पीडीएफ की लिंक दी गई, आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। आरओ की जो परीक्षा है आपकी, वो 13 सितंबर को परीक्षा की डेट सुनिश्चित कर दी गई और उसके पहले हमारा टारगेट ये है कि हम यूपी के कम से कम आपके 1000 प्रश्न करवा देंगे। आज हम 100 प्रश्न आपके लेके आए हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह से अलग अलग सेगमेंट के रूप में हम आपके 1000 प्रश्न करवाने वाले हैं। यूपी के करंट के हम आपके 1000 प्रश्न करवाने वाले हैं और संविधान की और आधुनिक भारत के इतिहास की आपकी श्रृंखलाएं चल रही हैं।
इन दोनों श्रृंखलाओं को आप देखते रहिए। उसके बाद जो आपकी अगली श्रृंखला शुरू होने वाली है, जैसे ही आधुनिक भारत का इतिहास खत्म होता तुरंत आपके हम क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस के साथ उपस्थित हो जाएंगे। किसके साथ बताइए, जल्दी से बता दीजिए किसके साथ उपस्थित हो जाते हैं। तो विज्ञान के साथ उपस्थित हो जाएंगे और दूसरी तरफ आपके हिंदी की प्रैक्टिस पेपर चल ही रहा है। तो लगातार आप प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व करते रहिए, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। हम कोशिश कर रहे हैं उन्हीं सेगमेंट को ले आएँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। विलोम के कुछ वीडियो हो गए हैं, अनेक शब्दों के एक शब्दों के कुछ वीडियो हो गए हैं, तो हम उन्हीं सेगमेंट को लाते हैं जो लगातार पूछे गए हैं या इंपॉर्टेंट श्रृंखला है। तो आप उन्हें पढ़ते रहिए और देखते रहिए। यहाँ पे दिया गया छठे सेगमेंट में जनपद और मुख्यालय, ठीक है। तो कुछ ऐसे जनपद हैं जिनका मुख्यालय कहीं और है लेकिन जनपद नाम किसी और से जाना जाता है। जैसे कि हमारा एक जनपद है जिसका नाम अंबेडकर नगर है, लेकिन अंबेडकर नगर जनपद, अंबेडकर नगर दो हैं, अंबेडकर नगर माटी और अंबेडकर नगर एक है। तो हम जो जिस अंबेडकर नगर के हैं वो अवध क्षेत्र का अंबेडकर नगर है। अवध हमारा अयोध्या मंडल है, तो अयोध्या मंडल का जो है अंबेडकर नगर जो जिला है वो हमारा है। लेकिन एक अकबरपुर माटी है, अकबरपुर माटी कहाँ पे, कानपुर देहात का जिला है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके जनपद और मुख्यालय के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो जनपद जो है वो अंबेडकर नगर, ठीक है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है, अकबरपुर में। इसका मुख्यालय कहाँ है, अकबरपुर में। ये प्रश्न पूछा गया, ऐसा नहीं कि हम अपने ज़िले के नाते रख लिए, ऐसा नहीं है। तो जितने भाई मेरे अंबेडकर नगर के देख रहे हैं, चाहे वो कानपुर वाले अंबेडकर नगर के हैं चाहे मेरे अपने अंबेडकर नगर के हैं, दोनों अंबेडकर नगर वालों से मेरा रिक्वेस्ट है कम से कम 5-5 लोगों को आप शेयर करिए ताकि ये लगे कि हाँ आप हमारे ज़िले वाले हैं, ठीक है। और अयोध्या मंडल वाले तो ज़रूर कर दीजिए, जो मंडल वाले हैं वो ज़रूर कर लें, ठीक है। मजाक कर रहा था, लेकिन अगर आप कर देंगे तो अच्छा लगेगा मुझे, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। कानपुर देहात की बात कर लें तो कानपुर माटी, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, अकबरपुर माटी। कानपुर देहात का मुख्यालय कहाँ है, अकबरपुर माटी में है। उसके बाद आगे बढ़ जाए, जालौन, जालौन का मुख्यालय कहाँ है, उरई में। जालौन का मुख्यालय कहाँ, जिला मुख्यालय कहाँ है, तो उसका नाम क्या है, उरई है। जालौन के जिला मुख्यालय का नाम क्या है, उरई है। तो जो जालौन वाले हैं और देखिए वो आपके जिला मुख्यालय का नाम हम बता रहे हैं तो जल्दी से आप शेयर करिए। सिद्धार्थ नगर, सिद्धार्थ नगर वाले नौगढ़, सिद्धार्थ नगर वाले नौगढ़। और आपके नाम में 9 है तो सिद्धार्थ नगर वाले, आप जानते हैं सिद्धार्थ नगर वाले 9 लोगों को शेयर करेंगे क्योंकि यहाँ पे 9 गढ़ लिखा गया है। तो 9 गढ़ में आप भेजिए। 9 गढ़ मतलब कहाँ पे, 9 ग्रुप में आपको भेजना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7वां सेगमेंट देखते हैं। पूछा गया है टेराकोटा। टेराकोटा कहाँ से संबंधित है, गोरखपुर से संबंधित। कहाँ से संबंधित है, गोरखपुर से संबंधित है। उसके बाद लकड़ी के सामान, लकड़ी के खिलौने, देखिए पहले प्रश्न में भी था यहाँ पे भी है, कहाँ से लिया गया, वाराणसी से संबंधित है। चीनी मिट्टी के बर्तन, चीनी मिट्टी, देखिए चिन्हट में ची आया है, इससे याद कर लीजिए, चिन्हट में ची आया है। चीनी मिट्टी के बर्तन कहाँ से हैं, चिन्हट से संबंधित है। उसके बाद कांच के सामान, जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा था, कांच की चूड़ियाँ, कांच के सामान जैसे कंगन इत्यादि या ग्लास इत्यादि, तो कहाँ बनते हैं, फिरोजाबाद में, ठीक है। तो कांच के सामान जो बनते हैं कहाँ पे बनते हैं, फिरोजाबाद में, ठीक है। आगे बढ़ जाएं तो 8वां है आपका धुरिया नृत्य। धुरिया नृत्य कहाँ से संबंधित है, बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। कौन सा नृत्य, धुरिया नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। धीवर कहाँ से संबंधित है, कहार से संबंधित है, कहार जाति से संबंधित है। नटवरी, नटवरी कहाँ संबंधित है, पूर्वांचल क्षेत्र से संबंधित है। तो मैं तो ऐसा इंसान हूँ कि मैं पूर्वांचल और अवध दोनों में हूँ। पूर्वांचल से आपकी क्लासेस रन होती हैं और अवध का निवासी हूँ, तो पूर्वांचल और अवध वालों से तो रिक्वेस्ट है खास करके कि हर एक ग्रुप में वीडियो को जरूर भेज दें। तो आगे बढ़ जाते हैं, नौवां सेगमेंट आगे हम बता दें आपका। 9वां सेगमेंट में आपके 4 क्वेश्चन लिए गए हैं। पहला क्वेश्चन आपका है जोश। जो से यहाँ पे नाम दिए गए हैं, जोश कहाँ से संबंधित हैं, एक कवि हैं और कहाँ संबंधित है, मलिहाबाद से संबंधित। कहाँ से संबंधित है, मलिहाबाद से। रघुपत सराय फिराक, रघुपत सराय फिराक एक कवि हैं और कहाँ संबंधित है, गोरखपुर से। आगे जब हम उत्तर प्रदेश के जब साहित्य परिचय पढ़ेंगे तो उसमें इन सबका नाम फिर रिपीट होगा, लेकिन अभी क्या है कि मैच में आए थे तो इसलिए इम्पोर्टेंट की तरफ हम करा दिए। जब उत्तर प्रदेश के इतिहास को हम लोग पढ़ेंगे यानी इतिहास के क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे आएंगे पत्र पत्रिकाएँ और कवि या लेखक। तो जब पत्र पत्रिकाएं और लेखक आएंगे तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इन लोगों का नाम रिपीट होगा तो वहाँ पे इनसे संबंधित और प्रश्न करेंगे। बहरहाल अभी यहाँ पे मैच वाला है चूँकि बहुत ज़्यादा है तो इसलिए ज़्यादा डिस्क्रिप्शन के चक्कर में टाइम भी जाएगा और आप बोर भी हो जाएंगे। तो बस इनके नाम से संबंधित याद रखते रहिए, 2-3 बार पढ़ेंगे याद आएगा, मैच आराम से मिला लेंगे। इसी में से घुमा फिरा के मैच आने वाला है। जिगर, जिगर कहाँ से, मुरादाबाद से। मुरादाबाद वालों का जिगर बहुत मजबूत है, ठीक है। तो जिगर कहाँ मजबूत है, जिनका, मुरादाबाद वालों का, ठीक है। मुरादाबाद में इरादा भी है, ठीक है। तो इरादा इनका मजबूत होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, चकबस्त,
ये कहाँ से संबंधित है? लखनऊ से संबंधित। ठीक है। लोकगीत और क्षेत्र बताना। ठीक है, लोकगीत और क्षेत्र। तो बिरहा, बिरहा कहाँ संबंधित है? पूर्वांचल से संबंधित। बिरहा कहाँ संबंधित है? पूर्वांचल से संबंधित है। रसिया, ब्रज भाषा। रसिया कहाँ संबंधित है? रासलीला कहाँ पे होती है? ब्रज क्षेत्र में। तो रसिया कहाँ संबंधित है? ब्रज भाषा यानी ब्रज से संबंधित है। आल्हा, आल्हा कहाँ संबंधित है? बुंदेलखंड से संबंधित है। आल्हा उदल कहाँ से संबंधित है? बुंदेलखंड से। और कजरी हमारे अवध क्षेत्र में गाई जाती कजरी। तो ये चार यहाँ पे है। बिरहा पूर्वांचल से लोकगीत है। रसिया कहाँ संबंधित है? ब्रजभाषा की गीत है। आल्हा कहाँ संबंधित है? बुंदेलखंड से संबंधित है। और कजरी कहाँ संबंधित है? अवध से संबंधित है। आल्हा महोबा से संबंधित है। ठीक है, एक जिले का नाम दिया। आल्हा कहाँ संबंधित है? महोबा से संबंधित है। रसिया बरसाना से संबंधित है। बरसाना आप जानते हैं कहाँ पे होता है? बरसाना की नृत्य बहुत मशहूर है। ठीक है, बरसाना की होली मशहूर है ना। कजरी, कजरी कहाँ संबंधित है? मिर्जापुर से। और देव मेला बाराबंकी से। देव मेला या देवा शरीफ मेला कहाँ संबंधित है? बाराबंकी से। और सेगमेंट हैं, हम और सेगमेंट आपके कराएंगे, परेशान मत होइए, बस चैनल को विजिट करते रहिए, चैनल के साथ बने रहिए, सब कुछ हम आपको करवा रहे हैं। चलिए, कोयला, कोयला कहाँ संबंधित है? सोनभद्र से। आप जानते हैं कोयला कहाँ संबंधित है? सोनभद्र से। पठारी बेल्ट है और दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र का भाग है। तो उत्तर प्रदेश के दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र का भाग है सोनभद्र। सबसे दक्षिणी जिला भी है। ठीक है, सबसे दक्षिणी जिला भी है सोनभद्र। तो आगे बढ़ जाते हैं। बलुआ पत्थर मिर्जापुर से। और सिल्का और बालू किससे संबंधित है? तो जल्दी बता दिए, सिल्का और बालू किससे संबंधित है? प्रयागराज से संबंधित है। चलिए, आप कमेंट करके बताइए, जितने लोग देख रहे हैं, आप लोगों से एक हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि दक्षिणी उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है, तो आपको 3 जिले और बताने हैं। तो पूर्वी जिला कौन सा है? ठीक है, उत्तरी जिला कौन सा है? और आपको बताना है पश्चिमी जिला कौन है। अगर आप कमेंट करके बता दें तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कमेंट करना चाहते हैं तब भी इनके बारे में आप अध्ययन कर लें, पता कर लें। ठीक है, आगे हम आपको बता देंगे, बहरहाल आप पता कर लें। अगर कमेंट कर रहे हैं तो कमेंट कर लीजिए, तो हम लास्ट में बताएंगे, तब तक आप कमेंट कर सकते हैं। गंगा, गंगा कहाँ से संबंधित है? गंगा से के तट पे बसने वाले नगर पूछे जा रहे हैं आपसे। तो गंगा के तट पे है वाराणसी है, कानपुर है। ठीक है, गोमती के सुल्तानपुर, जौनपुर, लखनऊ है। राप्ती गोरखपुर है। ठीक है, सरयू अयोध्या में है। ठीक है, अयोध्या देखिए गलत लिखा गया है, सरयू अयोध्या में है। ठीक है, अयोध्या से जो नदी बहती सरयू। और सरयू का नाम एक और है, घाघरा। घाघरा नदी का नाम बदल करके क्या रख दिया गया? सरयू नदी रख दिया गया। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए किस नदी का नाम परिवर्तित कर दिया गया, तो आप कहेंगे घाघरा नदी का नाम परिवर्तित करके सरयू रख दिया गया। सरयू नदी खाली अवध के क्षेत्र में, जितना ये अयोध्या वाला क्षेत्र पड़ता था, इतनी दूर तक लोग इसे सरयू कहते थे। इधर निकल जाने के बाद जब सरयू नदी अयोध्या क्रॉस कर जाती थी तो वहाँ पर लोग इसे घाघरा कहते थे। तो अब इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया, अब इसका नाम क्या होगा? सरयू नदी होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं। चक्रतीर्थ, चक्रतीर्थ किससे संबंधित है? नैमिषारण से संबंधित है। चक्रतीर्थ किससे संबंधित है? नैमिषारण से संबंधित है। गोविंद देव मंदिर, गोविंद देव मंदिर किससे संबंधित है? वृंदावन क्षेत्र में पाई जाती है। गोविंद देव मंदिर कहाँ पे? गोविंदा किसका नाम है? तो ठीक है, गोविंद देव कहाँ से संबंधित है? वृंदावन से। सलीम चिश्ती की दरगाह, सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सिकरी। सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सिकरी। और बौद्ध एवं जैन मंदिर कौशाम्बी। बौद्ध एवं जैन मंदिर कहाँ से? कौशाम्बी से। कनक भवन, कनक भवन कहाँ पाया जाता है? अयोध्या में। देखिए, अयोध्या ये सही है। कमादगिरी पर्वत चित्रकूट में। कमादगिरी पर्वत कहाँ है? चित्रकूट में। कालिंजर दुर्ग बांदा में। कालिंजर दुर्ग बांदा में। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। देवा शरीफ मेला कहाँ लगता है? बाराबंकी में। ठीक है, ये प्रश्न रिपीट हो रहा है बहुत बार। पशु मेला बटेश्वर में। पशु मेला कहाँ है? बटेश्वर में। ध्रुपद मेला वाराणसी में। ध्रुपद मेला, ये देखिए प्रश्न पूछा जाता है, बहुत सारे लोग कहाँ लगा देते हैं? मथुरा में। नहीं, ध्रुपद मेला कहाँ है? वाराणसी में। पशु मेला बटेश्वर में। ठीक है, उसके बाद गोविंद साहब मेला कहाँ लगता है? अम्बेडकर नगर में, हमारे वाले अम्बेडकर नगर में। ठीक है, और माघ मेला कहाँ लगता है? प्रयागराज में। माघ मेला कहाँ लगता है? प्रयागराज में। माघ मेला कहाँ लगता है? प्रयागराज में। झूला मेला कहाँ लगता है? आपसे पूछा जाता है झूला मेला कहाँ लगता है? झूला मेला वृंदावन क्षेत्र में लगता है। कहाँ लगता है? वृंदावन क्षेत्र में। पशु मेला बटेश्वर में। और देवा मेला माने देवा शरीफ मेला कहाँ लगता है? बाराबंकी में। आगे बढ़ जाते हैं। औद्योगिक नगर दिए गए हैं, प्रमुख उद्योग दिए गए हैं, जैसे कि आगरा। आगरा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आगरा ताजमहल के लिए प्रसिद्ध है और वहाँ पर्यटन से बहुत ज़्यादा इनकम आती है, तो पर्यटन के लिए फेमस है। कानपुर चमड़े के सामान के लिए मशहूर है। और मेरठ खेल कूद के सामान के लिए मशहूर है। मुरादाबाद धातु पत्र के लिए मशहूर है। मुरादाबाद किसके लिए मशहूर है? धातु पत्र के लिए मशहूर है। जो धातु पत्र बनाए जाते हैं तो उसके लिए मशहूर है मुरादाबाद। ठीक है, कला शिल्प किससे संबंध है? कला शिल्प संबंध है
कला शिल्प और संबद्ध स्थान है, ठीक है। मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन कहाँ से पाए जाते हैं? खुर्जा से। मिट्टी के बर्तन कहाँ से पाए जाते हैं? खुर्जा से। मिट्टी के बर्तन कहाँ से पाए जाते हैं? खुर्जा से। काष्ठ नक्काशी, लकड़ी की जो नक्काशी वाले सामान बिकते हैं वो कहाँ से? सहारनपुर से। काष्ठ पादुका खड़ाऊँ, काष्ठ पादुका खड़ाऊँ कहाँ से? पीलीभीत से। काष्ठ खड़ाऊँ अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप कहाँ से बताएंगे? पीलीभीत से, ठीक है। स्थान है और स्मारक है, स्थान है और स्मारक है, जैसे कि कौशाम्बी, घोषित राम मठ। कौशाम्बी कहाँ से संबंधित है? घोषित राम मठ कहाँ से? घोषित राम मठ से, ठीक है। उसके बाद कुशीनगर, रानाभर स्तूप से, रानाभर स्तूप से। उसके बाद सारनाथ, धमेख स्तूप से। श्रावस्ती, सहेत महेत से, सहेत महेत से श्रावस्ती। देखिए कहीं पे प्रश्न पूछा गया, बड़ा टेढ़ा मेढ़ा पूछा गया है, तो इस तरह से प्रश्न पूछा जाता रहा है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, याद कर लीजिएगा। हाँ, तो अगला प्रश्न आपका है, नगर है हवाई अड्डा है, ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। तो नगर है हवाई अड्डा, लखनऊ, लखनऊ हवाई अड्डे का नाम क्या है? अमौसे हवाई अड्डा। वाराणसी हवाई अड्डे का नाम क्या है? बाबतपुर हवाई अड्डा, ठीक है। उसके बाद आपका बाबतपुर में है वाराणसी का हवाई अड्डा। कानपुर का जो है उसका नाम क्या है? चकेरी हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। उसके बाद आगरा में खेरिया हवाई अड्डा, खेरिया हवाई अड्डा, ठीक है। वृंदावन मंदिर कहाँ पाया जाता है? वृंदावन मंदिर मथुरा में, जेके मंदिर कानपुर में। वृंदावन मंदिर मथुरा में, जेके मंदिर कानपुर में, और विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में। देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर में, देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर में। बटेश्वर मेला आगरा में, बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? आगरा में लगता है बटेश्वर मेला, आगरा में लगता है। देवा मेला बाराबंकी में लगता है। हरिदास जयंती वृंदावन में मनाई जाती है। नौचंडी मेला मेरठ में लगता है, नौचंडी मेला कहाँ लगता है? मेरठ में लगता है। जनपद और मुख्यालय दिए गए, जैसे कि गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय क्या है? नोएडा। गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय क्या है? नोएडा। सिद्धार्थ नगर का मुख्यालय कहाँ है? नौगढ़ है, जैसा कि मैंने इसके पहले बताया था कि नौगढ़ वाले 9 जगह शेयर करेंगे। और संत कबीर नगर खलीलाबाद है, और उसके बाद ज्योतिबा फुले नगर अमरोहा है। ज्योतिबा फुले नगर कहाँ है? अमरोहा है। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, आल्हा, आला कहाँ से संबंधित है? बुंदेलखंड से संबंधित है। आला कहाँ संबंधित है? बुंदेलखंड से संबंधित है। बिरहा कहाँ संबंधित है? पूर्वांचल से संबंधित है। चैती कहाँ संबंधित है? ब्रज से संबंधित है। और कजरी लोक नृत्य कहाँ से संबंधित है? अवध क्षेत्र से संबंधित है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। मजाक की बातें छोड़िए, सीरियस मैं कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आपके लिए बहुत सारी श्रृंखलाएं आने वाली, जैसे कि हम लोग यूपीएसआई की संविधान की क्लासेस कर रहे हैं, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है। आरओ का क्लास कर ही रहे हैं। इसके बाद यूपी पीसीएस का हम लोग प्रैक्टिस पेपर करने वाले हैं, जो विगत वर्षों में पूछे गए 10-12 साल में, तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट ही होगा। उसके साथ ही अगर आपके घर में कोई हाई स्कूल इंटर के स्टूडेंट है तो उनके भी क्लासेस चलाई जाती हैं, तो उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो चैनल्स में आने वाली सभी चीज़ें आप समझ पाएंगे, जान पाएंगे। अब मैं यहाँ पे चैनल का एडवर्टाइजमेंट करूँ तो ये भी तो अच्छी बात नहीं है, तो इसलिए मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, सारी चीज़ें आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नगर, नगर दी गए और नदी दी गई। नगर से आप किसको बताएंगे? नदी को। नगर और नदी, तो बिठूर कहाँ है? गंगा नदी के तट पे है। गोरखपुर किसके तट पे है? तो राप्ती नदी के तट पे है। जौनपुर किसके तट पे? गोमती नदी के तट पे है, ठीक है। और उसके बाद प्रतापगढ़ किसके तट पे है? तो सई नदी के तट पे। याद रखिएगा प्रतापगढ़ और गोरखपुर दो को। उसके बाद सोनभद्र, चूने का पत्थर, सोनभद्र क्यों मशहूर है? चूने के पत्थर के लिए। प्रयागराज क्यों मशहूर है? शीशे वाली बालू के लिए मशहूर है। ललितपुर किसके लिए मशहूर है? तांबा के लिए मशहूर है। ललितपुर किसके लिए मशहूर है? तांबा के लिए मशहूर है। और इसके बाद मिर्जापुर किसके लिए मशहूर है? नॉन प्लास्टिक फाइबर क्ले के लिए मशहूर है, ठीक है। यहाँ पर अब आपने सभी 27 को देख लिए, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद भी आया होगा, आपको अच्छा भी लगा होगा। आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, इसे 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, मैच करना आसान होगा आरओ के लिए, खास करके जो आपका पेपर सामने 13 सितंबर को है। यहाँ पे ये समस्त जानकारी घटना चक्र की पुस्तक से ली गई हैं। अगर इसमें कुछ भी आपको गलत सही लगता है तो आप नीचे कमेंट करने के लिए स्वतंत्र हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ हमको जो गलत लग रही है, वो यहाँ पे जो हमने नीचे आपके वाटर मार्क लगाया है, इस वाटर मार्क का कलर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, तो इसलिए अगले वीडियो से ऐसे कलर आपको नहीं मिलेंगे, कलर आपको बहुत हल्के मिलेंगे, जिससे आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपने अपना वक्त दिया, आप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो में पसंद आया होगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।